नमस्कार, मैं हूं आपके दोस्त उत्तम। वेलकम करता हूं आपको आपकी YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिनों से एक खबर बड़ी तेजी से फैल रहा है, वो है फार्मर प्रोटेस्ट। दोस्तों, हमारे देश की भारत की दोनों सदन में 3 फार्म बिल पास हुआ। उसी दिनों से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार बोल रहा है कि ये जो बिल पास हुआ है, ये बिल किसान के इनकम को दुगना करेगा। दोस्तों, अगर किसान की इनकम को ये बिल दुगना करेगा तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मेरा नहीं है दोस्तों, ये सवाल है हमारे देश की जनता की। ये सवाल मेरा नहीं है दोस्तों, ये सवाल है हमारे देश की वो किसान की जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ये सवाल मेरा नहीं है दोस्तों, ये सवाल है हमारे देश की वो किसान की जो हमारे देश के लिए रोटी और चावल का सहारा है। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं वो 3 बिल के बारे में, जो 3 बिल के लिए किसान आज आंदोलन कर रहे हैं। आज मैं बताने वाला हूं उसी 3 बिल के बारे में दोस्तों, जो 3 बिल की हमारे देश के मीडिया का ब्रेकिंग न्यूज बन गया है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं उसी 3 बिल के बारे में। जो फर्स्ट बिल है, उसी बिल में यह बोला गया है कि किसान चाहेगा तो उसके फसल को भारत के कहीं पे भी लेकर बेच सकता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिल कहीं ना कहीं कागज और कलम में ही अच्छा लगता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली दिखेंगे तो एक छोटा किसान अगर अपने फसल को और एक कोई राज्य को बेचने के लिए जाता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में जितना खर्च हो जाएगा ना, उससे 1 रुपया भी उसका मुनाफा नहीं होने वाला है। इसके साथ साथ ये भी इस बिल में लिखा गया है कि अभी जो गवर्नमेंट मंडी चल रहा था ना, इस गवर्नमेंट मंडी की जगह प्राइवेट मंडी आ जाएगा। दोस्तों, ये प्राइवेट मंडी क्या है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तो अभी जो गवर्नमेंट मंडी चल रहा है इसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। गवर्नमेंट मंडी क्या होता है? इसको बोला जाता है एपीएमसी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केटिंग कमिटीज। तो दोस्तों, ये एपीएमसी क्या होता है? ये एपीएमसी 1950 में हमारे देश में आया था। तो एपीएमसी में दोस्तों एक मिडिलमैन होता है, जिस मिडिलमैन को गवर्नमेंट के तरफ से लाइसेंस मिला हुआ होता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर बहुत लोग काम करते हैं दोस्तों, और इसके गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ होता है, इसलिए ये किसान से उसका जो फसल है उसको खरीदता है और ये लेकर रिटेलर को बेचता है। इनके पास स्टोरेज करने के लिए भी जगह होता है, ये लेकर अपने फसल को वहां पे स्टोरेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट मंडी, इसको गवर्नमेंट मंडी बोला जाता है। ये गवर्नमेंट मंडी जो था, अभी ये गवर्नमेंट मंडी नहीं चलेगा, एपीएमसी नहीं चलेगा, बल्कि इसके जगह क्या आ जाएगा? प्राइवेट मंडी। ये प्राइवेट मंडी क्या होगा दोस्तों? ये प्राइवेट मंडी जो है, प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट किसके पास आएंगे? किसान के पास आएंगे। अभी जो मिडिलमैन रहते थे ना, वो मिडिलमैन अभी और नहीं रहेंगे। सेकंड बिल का कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट आके किसान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। दोस्तों, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए एक राइस कंपनी है, वो राइस कंपनी क्या करेगा? वो राइस कंपनी डायरेक्ट एक किसान के पास आएगा और उनके बीच एक एग्रीमेंट साइन होगा। ये एग्रीमेंट क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जब भी ये प्राइवेट कंपनी एक किसान के पास आएगा, अगर वो राइस का कंपनी है तो वो किसके पास जाएगा? जो धान की खेती करते हैं वो किसान के पास जाएगा। तो उनके पास जाने के बाद उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन होगा। वहां पे वो प्राइवेट कंपनी बोलेगा कि मुझे इतना क्वांटिटी का धान आपसे चाहिए, तो उस पे वहां पे वो लोगों का एक प्राइस फिक्स हो जाएगा कि इतना प्राइस में मैं आपसे धान लेना चाहता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के तरफ से बोला जा रहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा था, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितना दिया जा रहा था ना गवर्नमेंट की तरफ से, उससे भी ज्यादा प्राइस प्राइवेट कंपनी किसको देगा? किसान को देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा तो किसान को दे सकता है, लेकिन सवाल आता है कितने साल तक देगा? दोस्तों, किसको पता नहीं प्राइवेट कंपनी के मनमानी के बारे में। प्राइवेट कंपनी आ जाते हैं, पहले अच्छी प्राइस दे देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आप जियो को ही ले जाइए। जियो पहली बार आया था तो मार्केट में
फ्री में सिम दे रहा था, फ्री में डाटा दे रहा था, फ्री में कलिंग भी दे रहा था। लेकिन कितने दिन दिया दोस्तों, धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ता गया और आज जितना प्राइस बढ़ गया है ना, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी पहले तो आएगा, उसको अच्छा प्राइस हो सकता है, दे सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज्यादा प्राइस दे सकता है, लेकिन कितने दिन देगा दोस्तों। धीरे धीरे अगर वो प्राइस घटता गया और एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे भी अगर कम कर दिया, फिर दोस्तों ये किसान किसके पास जाएंगे। एग्रीमेंट साइन होने के वजह से वो गवर्नमेंट को भी शिकायत नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये है सेकंड बिल। अभी आते हैं दोस्तों थर्ड बिल के बारे में। ये थर्ड बिल क्या कहता है दोस्तों, थर्ड बिल का कहने का मतलब है कि एक जो प्राइवेट कंपनी है वो फसल को जितना चाहे उतना स्टॉक रख सकता है। ये जो है दोस्तों, ये पहले इलीगल था हमारे देश में। कुछ ऐसे प्रोडक्ट था जो कि हम स्टॉक नहीं रख सकते हैं, लेकिन अभी प्राइवेट कंपनी जितना दिन चाहे, जितना 4 साल चाहे, इसको स्टॉक रख सकता है। इससे क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे मोनोपोलिस्ट हो जाएगा। मोनोपोली क्या होता है दोस्तों, मोनोपोली ऐसे होता है, मैं आपको इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूं। मान लीजिए एक कंपनी एक ओनियन खरीदता है, तो वो क्या करेगा, किसान के पास जाएगा, ओनियन खरीदेगा। कब खरीदेगा, जब मार्केट में कम प्राइस होगा। जब मान लीजिए केजी 10 रुपया है और क्विंटल 1000, इसका मतलब क्विंटल 1000 है, तब प्राइवेट कंपनी आके किसान से खरीद लेगा। इसके बाद क्या होगा, वो लेकर स्टॉक कर देगा, उसको रख देगा। कंपनी के पास पैसा बहुत बहुत है, वो लेकर वो सारे जो ओनियन है उस सारे ओनियन को खरीद लेगा। इसके बाद क्या होगा, मार्केट में ओनियन और नहीं मिलने वाला है और किसी के पास ओनियन नहीं होगा, तो जो डिमांड है ओनियन का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। जब ओनियन का डिमांड बढ़ जाएगा ना दोस्तों, तब कंपनी क्या करेगा, तब उसके पास स्टॉक होगा ओनियन, तो वो मनमानी करने लगेगा। जितना प्राइस चाहेगा ना उतना प्राइस में कंपनी वो ओनियन को बेचेगा। यहाँ पे देश का जनता को भी बहुत लॉस होने वाला है और किसान का भी लॉस होगा। किसान का कैसे लॉस होगा, जैसे कि मान लीजिए इस साल किसान 10 रुपया में अपना जो ओनियन को बेचा है, अगले बार जब ओनियन होगा ना, तो प्राइवेट कंपनी के पास ऑलरेडी ओनियन स्टॉक होगा, तो क्यों वो किसान से खरीदेंगे। तो किसान क्या करेगा, कम प्राइस में मिडिल मैन को बेच देगा, तो बहुत बड़ा किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये 3 बिल बता चुका हूं, आप ही इसके बारे में सोचिए कि यह बिल कितने दूर किसान मुनाफा दे सकता है। इससे क्या किसान का इनकम दुगना हो सकता है, ये आप ही सोचिए दोस्तों। और मैं बस आखिर में आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं, हमारे देश कितना भी डिजिटल हो जाए ना, कहीं हमें रोटी और चावल गूगल से डाउनलोड करके नहीं खाना है दोस्तों। इसलिए जरूर इसके बारे में एक कमेंट जरूर देना दोस्तों। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसा वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसा एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।